Welcome to the fantastic show presented by Happy Biz, where every episode promises creativity and flair. Today I'm excited to introduce you all to Miss Jagruti Parmar, whose permanent makeup and tattoos are works of art, and a very beautiful and talented Happy Biz member, Miss Sapna Premi, whose makeup artistry turns vision into reality. So let's talk creativity. मेरा ये तीसरा बॉयफ्रेंड है जिसका मैंने नाम लिखवाया है तो एक साथ में दोनों तीनों का नाम मिटा दो। तो ये सुपर हीरो से यही कहूंगी कि यार इतने सारी ब्राइड्स बजे सबका फटाफट मेकअप कर में भी वो तड़का है एकदम रिबेल फ्री स्पिरिटेड। वाओ और दिल कर रहा है कि मैं बता मैं भी देख लूं थोड़ा सा। नहीं तुम नहीं देख सकती। ऐसा था कि मैं एक गंगूबाई टाइप स्टाइल मेरा था कि वो लिपस्टिक को खाता ही रहेगी। वाह मजा आ रहा है मेरे को। Welcome so much Jagruti to the show Fantastic presented by Happy Biz. Similarly thank you so much Sapna, आपका बहुत-बहुत वेलकम है to the show. थैंक यू Thank you so much. How do you feel both of you? Fantastic, energetic, creative, Exciting. exciting. Really, we are so privileged to have you today on the show. Starting with Jagruti, Yes. आपसे मेरा question पूछने से पहले I would like to mention that आपकी personality सबसे अलग है, सबसे हटके है और हमारे viewers भी जागृति जी की personality देख रहे होंगे. The beauty of the tattoos and the style of your hairstyle, your makeup, very nice and Thank very you. different. Thank you. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जागृति कि कैसे शुरुआत हुई आपके करियर की इनटू एज अ परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट एंड अ टैटू आर्टिस्ट, जहाँ पे टैटूज आई थिंक आपका लाइक 23-25 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तब तो शायद लोग टैटूज के बारे में इतने अवेयर भी नहीं होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना एक नाम जो है लिखवा लेते थे. तो कहाँ से शुरुआत हुई एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड? Okay, so thank you so much for inviting me. It's my pleasure कि मुझे आपके द्वारा सब व्यूअर्स से मिलने का मौका मिला है. If I am talking for my journey के शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं पहले से ही एक बिजनेस और आर्टिस्ट टाइप का थॉट्स रखती थी एंड काफी सारी अलग अलग फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब मैं ब्यूटी के फील्ड में आई एंड मेरा एक अप्रोच रहा है कि मुझे कुछ नया सीखना है. तो उसी सिलसिले में मैं नेशनल ब्यूटी एक्सपो में जा रही थी एवरी ईयर. वहां से मुझे एक लेजर टैटू रिमूविंग के मशीन के बारे में पता चला. तो मैंने सबसे पहले टैटू रिमूविंग सीखा बिफोर 30 ईयर. ये तो मतलब रिवर्स साइकिल हो गई कि बनाने से पहले उसे हटाने की चीजें सीखो. हाँ, तो वो मैंने सीखा. तो मैंने जब वो सीखा तो फिर मैंने सोचा अभी बनाना भी सीख लेती हूँ. तो फिर मैंने इंडिया में सर्च किया कि कहाँ पे कौन सिखाता है, लेकिन there is no one. I'm a first lady tattoo artist of India and I'm a founder tattoo industry in Gujarat. तो कोई था ही नहीं. और तब मेरा बच्चा 1-2 साल का था. एंड देन मैंने कलर मेहंदी, टेम्पररी टैटू एंड ऐसे करके धीरे धीरे एक मशीन कहीं से लेके खुद पे 3-4 टैटू करके एक कोने में शुरुआत की थी. यस. वाओ. सो टैटू बहुत अट्रैक्टिव होते हैं एंड बहुत ऐसे वेरी वेरी यूनिक people and people with different personalities love to put up various tattoos, right? So आपका ये जो टैटू है ये क्या दिखा रहा है, क्या मोटिवेशन था इस टैटू के पीछे? जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक्सपो विजिट करती रहती थी, तो ऐसे ही जैसे ब्यूटी का ऐसे ही मैं बाद में आया, मैं टैटू के कन्वेंशन विजिट कर रही थी. तो जहाँ पे हम लोग टैटू के कलर के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो मुझे मिलना हुआ एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड फेमस कलर बनाने की कंपनी के ओनर से. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हो.
मैंने बोला मैं इंडिया गुजरात से हूँ। तो बोल रहे आपके वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है टैटू का? तो मैंने बोला हमारा गुजराती रबारी टैटू होता है जिसको हम चुंदना बोलते हैं। बोल रहे आपके बॉडी पे कहाँ है? तो मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने बोला हाँ, मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मेरे ऊपर एक भी गुजराती टैटू नहीं है। और वो क्लिक जो हुई है मेरे पे, और उन्होंने ये भी बोला कि आपकी नेक बहुत अच्छी है, आप उसके Right. ऊपर ये करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आते ही 24 आवर में डिजाइन की। जो मेरी दादी है उनके जो डिजाइन, और हमने कच्छ और गुजराती रबारी Nice. सबका मिक्सचर करके मैंने गुजराती ट्रेडिशनल टैटू डिजाइन किया, एंड देन उसको एज सुन एज पॉसिबल किया। एंड वो मुझे अभी साड़ी में, ड्रेस में, कहीं ना कहीं ये आपकी पहचान बन गई है ना। आप जब बाहर आए ये टैटू को लेकर, क्या रिएक्शंस थे लोगों जब पहली बार देखा आपके फैमिली में, आपके मतलब लोगों को पहले ये नहीं हो रहा था कि ये तो सिर्फ टैटू एक वेस्टर्न कल्चर है, और मैं दिखती हूँ वेस्टर्न और टैटू है ट्रेडिशनल। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये तो तीखा मसाला वो होता है ना, तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन तीखा थोड़ा मीठा। थोड़ा लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि ये कैसी बात है कि दिख रही है और बोल रही है एकदम काठियावाड़ी, दिख रही है वेस्टर्न। और तो ये एक अनोखा ये बहुत संगम अच्छा था। फ्यूजन है। यस, है ना? तो वो मैंने क्रिएट किया, एंड एक स्टाइल का जो जो बहाव था वो शुरू हुआ, एंड आई फील वेरी गुड, इवन माय फैमिली फील वेरी प्राउड ऑफ मी। या वेरी नाइस। आई थिंक अपीयरेंस जो है ना कितना मैटर करता है। आप देखो ये तो मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूजन हो गया है, यू नो, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल कल्चर का, आई वुड से। एंड जैसे मैं बोल रही थी कि अपीयरेंस कितना मैटर करता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो हेयर स्टाइल है हाँ, इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। पहले से ऐसा था कि मैं एक गंगूबाई टाइप स्टाइल मेरा था। गुजराती में बोले तो कि सर पे तेल लगाना, और मतलब जैसे एक टिपिकल घर में जो एक बहू होती है ना, तो अभी मैं साड़ी पहन के तो टैटू कैसे करूंगी। तो जब मैं छोटी थी ना, बहुत गांव में, तो पापा मुझे ना बाल कटवाने देते थे, ना किसी से बोलना, ना कहीं जाना, ना छोटे कपड़े पहनना। तो इतना भी बाल मैं काट नहीं सकती थी। अच्छा। जब मैंने ये शुरुआत की तो वापस से पेरेंट्स बोले कि मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि आप मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हो ये बाल-वाल कटा के। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आपने मुझे उसको दे दी है ना, तो अभी आपका कोई नहीं बनता है, उसको जो करना है करेगी ऐसे। तो जस्ट आई इतना, इतना, इतना करते-करते इतना हो गया, एंड देन वो एक एक क्या है कि अगर आप कोई काम करते हो, उसके हिसाब से आपका गेटअप होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम अपनी संस्कृति भी लेके चलते हैं, तो साथ में बिज़नेस भी करना है, ऐसे गुज्जू आपको पता है बिज़नेस तो चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का जो है वो मेल करके मतलब मैं लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर। लोगों के दिल में जगह बना रही हैं अपने अपीयरेंस से और अपने स्टाइल से, और एज वेल एज अपने काम से भी, बिकॉज ये एक ऑल्सो, शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ला नीना अकेडमी। ला नीना अकेडमी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज रन करते हैं एंड एज वेल एज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो जागृति, प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर अकेडमी। ओके, सो आफ्टर वर्किंग 30 ईयर मैंने सोचा, और ऐसे डिमांड भी हुई कि आप जो कर रहे हो वो आप सिखाना चालू करो। राइट। ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोरोना में ये कोर्स पूरा डिजाइन किया गया, और मैं नीडल से मेरा बहुत पुराना नाता है, तो वो परमानेंट मेकअप में आया। अभी ये भी एक कहानी है कि जब कोई एक डॉक्टर के पास एक लेडी जाती है जिसको विटिलिगो है, व्हाइट पैच है, और उनको इंक करनी थी, और तभी मैंने उस पे काम किया, और उसके ऊपर से मैंने परमानेंट आईब्रो पहले ही बनाया, खुद पे बनाया, पेशेंट पे बनाया, देन उसका कोर्स डिजाइन किया, और वो ब्यूटिशियन के लिए ड्यूरिंग द कोरोना मैंने करीबन 4000 वर्ल्ड वाइड ब्यूटिशियन को ये कोर्स सिखाया। एंड वाओ, देन वो इतना 4000। आगे चलने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को भी अपग्रेड होना है, तो इसको मैं सीखती गई और डीप में जाती गई, प्रोडक्ट रिसर्च किया, और देन परमानेंट मेकअप, आईलैशेस एक्सटेंशन और नेल के बिजनेस में, प्लस मेरा पैरामेडिकल टैटू जो है उसके ऊपर मैं आजकल काम कर रही हूँ, और लोगों को ये चीज ये सिखा रही बहुत हूँ। ही एक अच्छी आपने एक टर्म बोली है, दैट इज
paramedical tattoos. Yes. राइट, दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू, एंड जब मेरी आपसे बात भी हुई थी एंड हाँ. आपने ये चीज मेंशन की थी तो मुझे बहुत ही इनोवेटिव टर्म लगी थी ये। थोड़ा सा उसके बारे में क्विकली आप यस, बताएं। सो परमानेंट मेकअप जो है वो उसमें आईब्रो लिप और लाइनर वो एक फैशन होता है। मतलब किसी को अपना फीचर्स अगर क्लियर करना है तो वो उस पे काम कर सकते हैं, लेकिन कई चीज मजबूरी में होती है। जैसे कि कहीं फेस पे छोटा सा वाइट दाग है और लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी को कैंसर है, पूरे बॉडी से हेयर निकल चुका है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, कहीं पे सर्जरी के स्टिच मार्क है, बर्निंग हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, ये सारे काम पे जहाँ पे स्किन कलर नॉर्मल कलर से डल है या तो बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है, उसके ऊपर हम लोग स्किन कलर एट ए टाइम क्रिएट करके उसके ऊपर कलर करते हैं जो नीडल से अंदर जाता है और वो परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे दो फायदे हैं, एक तो मैं पैसा भी कमा रही हूँ और एक दुआएं भी कमा रही हूँ। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब एक अच्छा पर्पस भी है इसके पीछे, और एक ये जो आर्ट है कहीं ना कहीं ये किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है, राइट। क्वेश्चन ये है कि क्या ये नीडल्स टैटू, मतलब नीडल सुनते ही लोगों को डर लगता है, क्या सच में ये पेनफुल प्रोसेस है? टैटू को सोसाइटी ने बहुत अलग अलग तरीके से लिया है, क्योंकि हमारे घर में 2-3 जनरेशन होती है। एक हमारे दादा दादी होते हैं, उसके बाद मदर फादर और उनके बच्चे, तो ये तीनों में इनका बहुत अलग माइंडसेट है। ओके। तो एज ए फैशन पुरानी जनरेशन मना करती है ऐसे। बट अगर हम अपने हिस्ट्री देखें, चाहे कोई भी कंट्री की, चाहे इजिप्ट ले लो, अफ्रीका ले लो या इंडिया ले लो, यूएस ले लो या यूके ले लो, हर कंट्री में टैटू जो है उनकी हिस्ट्री में है। अगर आप इजिप्ट के मम्मी को भी देखोगे उनके ऊपर टैटू है। तो टैटू एक सांस्कृतिक पहचान है। मैं तो ये भी कहूंगी कि हमारे यहाँ जो गाय भैंसे और जो घेटे होते हैं ना, उन पे भी उसके होते हैं, ऊपर भी right? टैटू होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो एक कम्युनिटी और एक एकता का प्रतीक है। अगर आप किसी को भी देखो कि हाँ ये रबारी है, तो उनका एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल होता है, ऐसे ही उनका पर्टिकुलर टैटू का भी स्टाइल होता है। तो ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बट क्योंकि अभी यंग जनरेशन इसमें बदलाव ला रहा है, इसमें कलर ऐड हो गया, इसमें हाइजीन ऐड हो गया और इसमें वेस्टर्न डिजाइनिंग का मेल आ गया, तो किसी किसी को ऐसा लगता है। बट पहले से ये बहुत ज्यादा सेफ है, पेनलेस है, और इसको साइंटिफिकली रिसर्च करके जब हम करते हैं ना, तो ये एक ब्यूटी के साथ में एक हाइजीन और सेफ्टी के साथ में काम होता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट मच पेनफुल। नीडल एवरी टाइम चेंज होती है, हम लोग वो डीपली भी काम नहीं करते हैं। तो हाँ, ये सेफ एंड हाइजीनिक है, बट क्या कराना है वो आपकी सोच है। सेफ क्योंकि तो है लेकिन लोग आजकल हाँ, यूजुअली इंडिविजुअल जो टैटूज कराते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनालिटी को ही रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। सपना, क्या आपको शौक है टैटूज का? आज मेरे को ज्यादा शौक जाग गया मैम की इतनी बातें सुन के कि मेरे को भी कुछ करवाना है। और मैम से मिलने से पहले मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि यार लोग इतना टैटूज करवाते हैं, मैं भी लेट्स ट्राई। यू कैन है ट्राई, ना कि राइट। अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए इसमें। जागृति, आपकी बॉडी पे कितने टैटूज हैं? ओ क्या अगर आपने ये कभी काउंट काउंटेबल किए? है, ये अगर काउंटेबल है तो ये तो मतलब अनजस्टिस है कि काउंट नहीं होना चाहिए, इतने टैटू होने चाहिए, क्योंकि इसमें एडिशनल होता है। जैसे एक टैटू है उसके साथ में कुछ ऐड कर दे फिर एक और। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है, वो है स्टिकर टाइप के छोटे छोटे टैटूज, जो भी बाहर बहुत चल रहे और हैं। एक वो कपल टैटूज भी चल रहे हैं ना, जैसे हाँ आधा टैटू मेरे हैंड पे हाँ एंड हाँ, आधा। कपल टैटू होते हैं, या जिसमें लाइक ब्रदर सिस्टर होता है, कपल का होता है, दो फ्रेंड्स का होता है। तो या लॉट्स ऑफ ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन। सो ये तो टैटू के बारे में Yes. बात हुई। कमिंग टू द परमानेंट मेकअप पार्ट, परमानेंट मेकअप लाइक परमानेंटली लिपस्टिक का टिंट होना फेस पे, तो किस तरीके के क्लाइंट्स, किस तरीके के लोग आते हैं और उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि आई शुड गो फॉर परमानेंट मेकअप? ओके, सो परमानेंट मेकअप जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है जो फेस पे काम होता है और एक होता है पूरे बॉडी पे काम होता है। अच्छा, हाँ, मतलब तो किसी का स्किन टोन अगर हाँ, डार्क है तो नहीं नहीं, वो। नो इट्स नॉट अबाउट स्किन टोन, इट्स अबाउट के आपके बॉडी पे कहीं स्ट्रेच मार्क है, कहीं पे थोड़ा-सा ब्लैक हो गया है, जैसे किसी को बैक में थोड़ा ब्लैकनेस आ जाता है, वो मेन है स्ट्रेच मार्क।
तो कहीं पे जो कालापन आता है उसको हम परमानेंट फाउंडेशन से कवर करते हैं। अगर हम पहली वाली बात करें अगर फेस की, तो वो है परमानेंट आईब्रो, परमानेंट लाइनर एंड परमानेंट लिप कलर। अभी ये जो चीज है, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि ये मेकअप के जैसे ना दिखे, हाँ, नेचुरल दिखे। तो फॉर एग्जाम्पल के परमानेंट लिपस्टिक लोग क्यों कराएंगे? वो हाँ, वही इसीलिए मैं आपसे कराएंगे पूछी। कि उनके लिप में कुछ ना कुछ ऐसी ऐसा है कि उनको रोज ऐसे मन होता है कि मैं लिपस्टिक लगा के ही बाहर निकलूं। हाँ, जब वो किसी उठे अपना डार्क जो, लिप्स हो हाँ, या डार्क लिप हो, लिप अनइवन शेप हो, व्हाइट पैच हो गया हो, या तो लिप में बहुत ज्यादा रिंकल्स हो गया हो, तो ये सारी चीजें जिनकी वजह से उनको कुछ प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगर आईब्रो का शेप परफेक्ट नहीं है तो उनको कभी-कभी वो आईब्रो को शेपिंग कोई भी हिसाब से दे देते हैं। बट जब उठ के अपना चेहरा वो देखते हैं और वो चीज़ उसमें मिसिंग लगती है ना, तो वो डे थ्रू आउट द डे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट मेकअप, उसका नाम ऐसा है, बट इट्स ऑल अबाउट द नेचुरल ब्यूटी एनहांसमेंट। very nice. Natural beauty enhancement is all about permanent makeup. It is not कि आपका मेकअप हुआ है, but it will enhance the features of your face. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है जागृति, एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, फीमेल्स तो बहुत ज्यादा मेकअप में, क्या आपके पास मेल क्लाइंट्स भी आते हैं? टू ऑल द मेल व्यूअर्स। वो भी आते हैं, वो ज्यादातर जो लोग स्मोक करते हैं इनके लिप्स में वाइट या तो ब्लैक आ जाता है, स्पॉट्स हो जिनकी गए शादी या होने वाली है वो 1 वीक पहले लिप पे थोड़ा नेचुरल कलर करा देते हैं। मेंस को ज्यादा धूप में घूमना होता है तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा हो जाता है, तो जब हम उनको परमानेंट फाउंडेशन करते हैं तो इट्स कॉल्ड सीसी ट्रीटमेंट, तो हम लोग बीबी एंड सीसी ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। तो वो भी हम करते हैं। इसमें हम लोग कर सकते हैं कंटूरिंग, हाइलाइटिंग, ब्लशर एंड फेस का Boys शेपिंग, ये परमानेंट है। कॉन्टूरिंग भी हो जाता है, तो हाइलाइटिंग एंड ब्लशर to the viewers, जिम करने की you जरूरत can नहीं have है। those cuts on your Yes. face, good, you know, हाँ, facial features enhance किए जा Yes. सकते हैं, हाँ, just हाँ। like, तो जिम इतना नहीं करना पड़ेगा फिर, आई थिंक, है ना? वाओ। सो जैसे परमानेंट मेकअप हुआ, आईब्रोज किए, या किसी फीमेल ने लिपस्टिक पिंक करा ली अपने लिप्स, तो क्या फिर उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा मेकअप ऐड किया जा सकता है कि वो सफिशिएंट रहता है? देखो हम लोग जो जनरल डेली रूटीन में जो हमारा फेस रहता है वो जनरल हम लोग थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा देते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा देते हैं। लेकिन जब हम शादी में या कोई इवेंट पे जाते हैं तभी हम थोड़ा सा और जैसे फाउंडेशन और उसके स्टेप थोड़ा ऐड हो, इनहेंस कर तो सकते हैं। जब हम वो करते हैं तभी हमें थोड़ा लगाने की जरूरत है। बाकी तो एक परमानेंट आपका शेपिंग एंड सब हो चुका है, तो वो इतना जरूरत नहीं रहती। लेकिन कई बार मुझे एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमें कोई ऐसे इवेंट पे जाना हो जहाँ पे मेकअप जो है वो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, तो क्या करें? तो तभी मैं बोलती हूँ आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा दो या तो हाँ, फाउंडेशन ये लगा दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि eyeliner, कोई आपकी लाइफ में थोड़ा हाँ, सैड मोमेंट मोमेंट्स है, हुए, बट हाँ, आप वहां पे ऐसे मेकअप लगा के नहीं नहीं जा जा सकते सकते, हो। हाँ, हाँ। तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी मैंने बनाए हुए हैं। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे आप इतने सालों से काम कर रहे हो, एंड मूविंग अहेड, व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स टू दिस इंडस्ट्री? क्या इनोवेशंस हैं, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स आप देखते हो? ओके, इनोवेशन की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बॉडी एंड फेस का बोला, इसके साथ में अभी जो एक चीज़ बाकी रह गई है वो है हमारा स्काल्प एंड हेयर। ओके, तो इसमें भी ये काम होता है। स्कैल्प एंड हेयर, वहाँ क्या मतलब जादू होने वाला है? सो यहाँ पे जो काम होता है उसको बोलते हैं एसएमपी, इट्स अ स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। तो जहाँ पे हमारी हेयर लाइन पीछे चली जाती है, या तो जैसे हमें कहीं पे मांग निकालने की वो पुरानी आदत है और वहाँ पे गैप बन गया है, तो जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं और पूरा हेयर को ऊपर टाई करते हैं, वो खाली जगह दिखती है। तो वहाँ पे हम लोग वो जो ब्लैक कलर का पिगमेंट लगाते हैं, वो टेम्पररी वॉशेबल होता है। तो वहाँ पे जो हम काम करते हैं वो है 3D हेयर इफेक्ट देते हैं वहाँ पे। तो दिस इज़ अ न्यू इनोवेशन जो वाओ, अपकमिंग ट्रेंड है, और ये लेडी और जेंट दोनों भी करा सकते हैं। और इसमें ऐसा लगता है कि आपके हेयर का ग्रोथ है या तो हेयर निकलने वाले हैं। इवन पूरा
नहीं है एक भी हेयर तो भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये सेम चीज मुस्टैच में और दाढ़ी में भी हो सकती है। तो इट्स अ स्कल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, इसमें भी हम लोग कलर बनाते हैं। मतलब ये सारी मैच चीज करता होगा में टू द हाँ स्किन टोन एंड ओरिजिनल हेयर उनके कलर। ओरिजिनल हेयर के साथ इसको मैच किया जाता है। तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड और इसका जो मैं फ्यूचर देख रही हूँ वो ये है कि मैं अभी तक 25 टू 35 ईयर में 1 लाख लोगों से ज्यादा के ऊपर काम कर चुकी हूँ। बट मैं अकेली ये फील्ड को टच करने में या तो पहुंच मतलब मैं हर जगह पहुंच नहीं सकती, भगवान ने एक ही बनाया है। सही बात तो है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि न्यू जनरेशन और अभी जो भी ब्यूटी लेजर एस्थेटिक फील्ड में है ये राइट, लोग ये सीखें सीखें और और ये अपना जो मतलब एक लेवल अप करें। करियर को अपने और यस, एनहांस तो करने के लिए। ये दोनों जगह पे बहुत ही हाइप होने वाला है अपकमिंग, क्योंकि हम जानते हैं हमारी लाइफस्टाइल में हमारा स्किन और हेयर का क्या हालत हो रही है सबकी। तो यही चीज को हम लोग कुछ नहीं सुधार सकते। आप बच्चों को बोल नहीं सकते कि आप जंक फूड नहीं खाओ, वो नहीं मानने वाले हैं। बट उनके हेयर क्या होंगे 10 साल के बाद? तो ये बिजनेस बट ऑब्वियस है बहुत आगे जाएगा। तो न्यू करियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ इंडियन लोगों को समझ के कोर्स डिजाइन किया जाता है। 100% सेफ है, अप्रूव्ड है एंड बहुत अच्छा टेक्निक है। तो कस्टमर्स भी बहुत आने वाले हैं और इसके सो ट्रेनर्स काफी भी या अच्छा स्कोप बहुत है अच्छा टू स्कोप द है। बडिंग हाँ, मेकअप यस। आर्टिस्ट, एंड जो लोग आगे एस्थेटिक्स में अपना करियर एनहांस करना चाहते हैं, दे मस्ट डेफिनेटली गेट कनेक्टेड टू लानीना अकेडमी। दैट वाज वंडरफुल जागृति, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस रहे और आपने बहुत थॉटफुल इंसाइटफुल नॉलेज शेयरिंग की हमारे व्यूअर्स के साथ। Moving ahead to the very beautiful, talented makeup artist and also an educator, सपना। सपना, आज मतलब क्या फील कर रही हो यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है? मैम से बातें इतनी सुन के मतलब मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मेरे को भी मैम से सीखना पड़ेगा अब तो। आई एम मेकअप आर्टिस्ट बट परमानेंट मेकअप आजकल बहुत यस। ट्रेंड में है, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम की बातें सुन के। आप जो है ब्राइड्स को ब्यूटीफुल बनाते हो, उनके स्पेशल डे के लिए आप उन्हें रेडी करते हो, देन एज वेल एज किसी के घर में कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, सो यू नो वहाँ पे आप उनकी ब्यूटी में चार चांद लगाते हो। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप व्यूअर्स को बताओ कि सेल्फ ग्रूमिंग जो कॉन्सेप्ट है क्यों ज़रूरी है, एवरी डे ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म क्यों है, व्हाई वन शुड गो फॉर यू नो सेल्फ ग्रूमिंग प्रोसेस? जैसे कि मैम ने अभी बोला कि जैसे कई लोगों के ना लिप्स ब्लैक होते हैं या कुछ उनके परमानेंट मेकअप करते हैं, बट सेल्फ ग्रूमिंग वही है ना कि जब वो मिरर में खुद को देखते हैं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उनका। बट जब वो अपने आप को सेल्फ ग्रूम करके रखते हैं, अपने आप को थोड़ी पर्सनैलिटी अपलिफ्ट करके रखते हैं, तो उनका खुद भी पर्सनैलिटी अपलिफ्ट होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका। यस, आई एम लुकिंग गुड। अगर हम किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे या रेडी नहीं हुए अच्छे से, दूसरे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाए, यार मैं तो अच्छी नहीं लग रही, मेरे को तो और अच्छा करना चाहिए था अपना मेकअप या ड्रेसिंग सेंस। तो सेल्फ ग्रूमिंग के साथ क्या है, पर्सनैलिटी तो ग्रूम होएगी बट वो मेंटली और फिजिकली राइट, भी अपने आप इंटरनली को आप या कॉन्फिडेंट फील इंटरनली करते हो। हैप्पीनेस मिलती है आपको इसके साथ। तो सेल्फ ग्रूमिंग आई थिंक कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि फीमेल के लिए, मेल के लिए भी बहुत जरूरी है। कॉलेज में प्रोफेसर होने से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाना, क्या था इसके पीछे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन? कि क्यों चेंज किया ये ट्रैक, पढ़ाई से एकदम ग्लैमर में उतर जाना? एक्चुअली जब मैं प्रोफेसर थी कॉलेज में, तो उस टाइम एक होता था कि मेरे को कुछ अपने लिए कुछ और करना है। नो डाउट मैं स्टूडेंट को टीच कर रही हूँ, एक प्रोफेशन में थी अपना, बट था कि नहीं कुछ और भी करना है। बट जब हम पंजाब टू गुजरात मूव हुए यहाँ पे, तो लगा कि अब गुजराती सीखना यार बहुत मुश्किल है। हाँ, स्पेशली तो सपना पंजाबी पंजाब से हैं आई एम फ्रॉम एंड पंजाब। ये यहाँ आई हैं गुजरात में, वाओ, तो आई वाओ। थिंक स्टेट को चेंज करके अपना एक ब्रांड क्रिएट करना, अपनी एक जगह बनाना इटसेल्फ इज वेरी राइट। चैलेंजिंग। तो जब मैं गुजरात में आई, मेरे को एक पर्सन नहीं जानता था, मेरे को गुजराती नहीं आती, मेरे को गुजराती कल्चर लैंग्वेज कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी यहाँ पे। पहले ट्राई किया कि कॉलेज में जॉब करते हैं, मिल रही थी जॉब वही गुजराती, पहले मेरे को खुद सीखना पड़ता, फिर सिखाती स्टूडेंट्स को। लैंग्वेज बैरियर था। तो हस्बैंड के साथ डिस्कशन हुआ, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। गुजरात में आई और बिजनेस ना करें, जैसे बोले धंधा ना करें। तो ये तो मतलब है। मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पापा इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं,
और भाई मेरा एडवोकेट है, मतलब कभी सोचा नहीं कि बिजनेस करना है। और मेरे को नहीं पता कि कैसी कारवां चलता गया, और पहले मैंने क्लासेस ली खुद यहाँ पे, बट माइंडसेट वही था, टीचिंग हाँ, है टीचिंग। है, टीचिंग कि मैं यहाँ पे अगर इस इंडस्ट्री में आई हूँ तो टीचिंग में भी जाऊंगी मैं साथ। तो अभी मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग भी, बेसिक टू एडवांस भी, सिर्फ यहाँ ही नहीं, पंजाब जाके भी। हाँ, तो एंड वहाँ भी पंजाब मेरी में क्लासेस तो होती हैं। जागृति इनका बहुत बड़ा फैन वाओ बेस है। वाओ हाँ, क्योंकि शुरू से बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं के हैं, तो स्टूडेंट मेरा वहां पे है ज्यादा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभी भी मैं एक नए बिजनेस में हूँ, बट अपनी टीचिंग को साथ में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वो बहुत एक प्लस पॉइंट लगता है मेरे को कि अपने सेल्फ ग्रूमिंग के साथ साथ मतलब लोगों को सिखाना मेरे को बहुत अच्छा लगता मेकअप आर्टिस्ट हो और मैंने आपका काम देखा है, आपका हर हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है। कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्या मतलब कैसे डिसाइड करते हो कि इसके फेस पे ये पैलेट, ये कलर टोन या ऐसा मेकअप अच्छा लगेगा? क्योंकि ब्राइड्स जो हैं आजकल, तो ब्राइड्स बड़ी चूज करती हैं अपने आउटफिट को और सबको डिफरेंट दिखना है। तो ये सब कुछ उनके अपीयरेंस से डिसाइड करते हैं हम। उनका ड्रेसिंग, अगर ब्राइड है तो कौन सी ड्रेस डाल रही है, उनकी ज्वेलरी कैसे है, वो सब कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है। सिर्फ फेस को देख के हम डिसाइड नहीं कर पाते। फेस को हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उनकी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं जैसे मैम ने बताया, है ना, ब्लश कर सकते हैं अच्छा, मतलब बट उनकी ड्रेस और जो ज्वेलरी है बहुत डिपेंड करती है कि कौन सी डाले। तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग ये वाली ड्रेस और ये वाले कलर्स, ये वाली ज्वेलरी आप चूज करो तो बहुत बेटर है। सपना, कोई ऐसा क्लाइंट आपकी अभी तक इंटरेक्शन में आया है कि आपने तो काउंसलिंग करी, आपने अपने सजेशंस दिए, लेकिन क्लाइंट अड़ा ही रहा, मुझे तो यही आई पैलेट लगाना है या यही शिमरी आईज चाहिए या स्मोकी आईज चाहिए? हाँ, बहुत सारे आते हैं आते ऐसे होंगे, क्लाइंट्स, हाँ है ऑफ ना? कोर्स आते और हैं। आपको कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट होते हुए पता भी होता है अंदर कि ये अच्छा नहीं लगेगा तुम पे। मानो मेरी बात, कैसे कन्विंस करती हो फिर? मतलब इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते वहां पे कन्विंस उनको, बट उनको बता देते हैं कि ये ट्रेंड में है, आपके फेस पे ये अच्छा लगेगा। तो जब वो करवा लेते हैं, कहते हैं नहीं आप सही बोल रहे थे कि वही अच्छा लगना था। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना उनको कन्विंस कर सके हम। सो मेकअप इंडस्ट्री में हो, क्या चैलेंजेस फेस करते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट? आपने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, तो बडिंग जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि इस फील्ड में जो चैलेंजेस आपने देखे और कैसे उन्हें ओवरकम किया? या इसमें नो डाउट कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। देखो, कंपटीशन तो सभी फील्ड में है, बट यहाँ तो उस चैलेंज को कैसे आपने ओवरकम करना है वो बहुत जरूरी है। कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसे थे लड़कियां जो मेरे साथ मेकअप सीख रही थी, आज वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो चैलेंजेस को फेस ही नहीं कर पाए। हम्म। पंजाब से यहाँ शिफ्ट हुई, मैं अकेली थी, घर पे बच्चे अकेले, सब कुछ मैनेज करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए कि इस फील्ड को साथ लेके जाना है। अगर लेट नाइट ब्राइड्स हैं या अर्ली मॉर्निंग ब्राइड्स हैं तो बच्चों को कौन देखेगा सब। इवन आउट स्टेशन। आउट स्टेशन में पंजाब में भी जाती हूँ मेकअप करने, तो बच्चों को पीछे हैंडल करना, सबको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट एक माइंड सेट होना चाहिए आपका। राइट, द करेक्ट माइंडसेट। अगर आपने सोच लिया कि काम करना है तो फिर सब मुश्किलें साइड में हो जाती है, फिर भगवान ही आपका साथ देना स्टार्ट कर देता है कि चल तो चल मैं तेरे साथ हूँ। सो कहीं ना कहीं वो जज्बा, वो पैशन, राइट, इफ यू कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रोफेशन तो आप ना कभी थकते हो और आप मेरे को आप मानोगे नहीं, हर हफ्ते या हर एवरी वीक के बाद, एवरी 15 डेज के बाद किसी ना किसी लेडी का कॉल आता है, यार कैसे मैनेज करती हो तुम सारा कुछ ये। मैं क्या, मैंने माइंड सेट किया और कि मेरे को करना है काम बस। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे, मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स, मेरे बच्चे बहुत साथ दे रहे हैं मेरा। राइट। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी तो है। सपना, मेकअप इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं यंग बडिंग मेकअप आर्टिस्ट के लिए? आप जैसे कोर्सेज भी रन करते हो, बहुत सारी गर्ल्स आपसे मेकअप सीखती हैं, उनको क्या मैसेज दोगी कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मतलब मेकअप इंडस्ट्री में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप कोरोना का टाइम देखो, सब सब धंधे बंद हो गए थे, सिर्फ मेकअप का काम चल रहा है क्योंकि शादियां बंद नहीं हुई थी। तो मतलब इस इंडस्ट्री में आप अपने आप को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, स्पेशली लेडीज के लिए। वो अपने घर को और इस प्रोफेशन को मैनेज कर सकते हैं, अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं अगर उन्होंने माइंड सेट किया तो। अदरवाइज वो बीच में ही रह जाएगा उनका सब। माइंड सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी फैमिली तो छोड़ोगे नहीं, अपनी बिजनेस भी नहीं छोड़ना, बट उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात कि एक अच्छा बैलेंस और आई थिंक गुड टाइम मैनेजमेंट मेक्स थिंग्स इजियर इन लाइफ, यू नो। सो सपना, मेकअप में जो एक्सपर्टीज होता है, आपका ऐसा क्या सिग्नेचर स्टाइल है जो सिर्फ सपना का एक सिग्नेचर स्टाइल हो?
एक्चुअली मेरा सिग्नेचर स्टाइल है कि मैं बहुत नेचुरल मेकअप करती हूँ, मैं बहुत गॉडी मेकअप नहीं करती। मतलब आजकल जो ब्राइड्स हैं वो भी कहते हैं कि हमें नेचुरल दिखना है, हमें ऐसा नहीं कि बहुत पहले वाले मेकअप देखे। मैं अपनी शादी की देखती हूँ ना फोटो में, यार अब दोबारा शादी करनी वो तो पड़ेगी। हम देखना पसंद नहीं करते। तो मुझे नहीं मेकअप पता वो एल्बम्स कहाँ रखे हैं। तो देखते नहीं, अब मैं दोबारा शादी करूंगी हस्बैंड के साथ, अपना मेकअप खुद ही करूंगी मैं। And even in Bollywood, जितनी भी recent marriages हुई हैं to these actresses, we can see that it is always the no makeup look is what people ये appreciate. नेचुरल मेकअप ही मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं कभी भी ऐसे, क्योंकि मैंने डिफरेंट स्टाइल से या डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट सीखा, गुजरात का मेकअप सीखा, पंजाब से मेकअप सीखा, दिल्ली से मेकअप सीखा, तो मेरे पास वो मिक्सचर है सब कुछ कि कहाँ पे कौन सा ट्रेंड चलता है, तो उसके साथ। So next आगे क्या aspirations हैं in coming 3 years, 5 years? आप कहाँ देखते हो अपने आप को? मैं अपने आप को, एक तो सबसे पहले कि जहाँ भी हम सेटल डाउन होने जा रहे हैं या होएंगे, तो सबसे पहले अपना स्टूडियो ओपन करना चाहूंगी। नाउ आई एम ए फ्रीलांसर, तो अपना एक ऐसा मेरा एक विजन है कि मैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कुछ नहीं कर पा रही अपनी लाइफ में, उनकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप करूँ, उनको इतना एनहेंस करूँ कि अपना स्टैंड हो सके। Very nice. जो कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो गया अपनी पर्सनैलिटी के कारण कि वो बाहर निकल के कुछ नहीं कर रही, उनकी पर्सनैलिटी को अप करना है। ब्यूटीफुल। सो ये एक पर्पस भी है, एंड आई थिंक जब पर्पस और पैशन मिलते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है, एंड दिस इज व्हाट सपना इज लाइक, extremely creative artist and very beautiful artist also. That was wonderful, Sapna, knowing more about you. Moving ahead, let's go ahead with round number 2, which is the rapid fire round, जहां पे होंगी ढेर सारे क्वेश्चंस और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे गेस्ट देंगे quirky, sassy answers to my questions. So let's get started with the rapid fire round. So moving ahead with the rapid fire round with Jagruti. Are you ready, Jagruti? Yes. Okay, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, if you had a tattoo and emoji on your forehead, वो कौन होगा और कौन सा इमोजी आप यहाँ पे? मैं थर्ड आई। Okay, third eye. What is the weirdest request you have ever gotten for a tattoo or a makeup? लेडी ने मुझे बोला कि दोनों आईब्रो के ऊपर एक बिंदी जितनी जगह छोड़ो, इतना नजदीक कर दो आईब्रो। वो क्या लग रही होगी फिर? आपने किया कि नहीं? करना पड़ा क्योंकि क्लाइंट का चॉइस है, हम नहीं कुछ कर सकते। राइट। If your tattoo gun could talk, what would it say during a session? अगर आपकी टैटू की गन अगर आपसे बात कर सके तो वो क्या बोलेगी आपको जब आप उसे यूज कर रहे हो? चल हम दोनों नॉन स्टॉप काम करते हैं। What is the craziest request you have ever got for permanent makeup? एक लेडी ने जो क्लियोपेट्रा की आई है, यहाँ पे आई लाइनर के बाद ऐसे परमानेंटली क्लियोपेट्रा की आई बनाई। So this is a very different thing. हम सोचते थे हम ही कुछ ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन दुनिया में बहुत अजीब लोग हैं, राइट? इफ यू कुड टैटू एनी फेमस पर्सन्स फेस ऑन योर बॉडी, हु वुड यू पिक? मुझे उनके ऊपर करना है। नहीं, आप अपनी बॉडी पे अगर किसी फेमस शख्सियत का फेस अगर टैटू बनाना चाहें? मैरिलिन मनरो। क्या बात है, वाओ! कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में भी वो तड़का है, एकदम रिबेल, फ्री स्पिरिटेड। वाओ! Was the most ridiculous excuse someone gave for wanting to remove a tattoo? कोई आया जिसने बोला, एक बहुत ही स्टूपिड एक्सक्यूज दिया हो to remove the tattoo? यही के मेरा ये तीसरा बॉयफ्रेंड है जिसका मैंने नाम लिखवाया है। तो एक साथ में दोनों तीनों का नाम मिटा दो। ये तो सच में चैलेंजिंग हो जाता होगा कि बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू लगाओ, ब्रेकअप हो जाए फिर वो टैटू हटवाओ। इसीलिए आपने शायद पहले टैटू रिमूव करना सीखा, फिर बनाना सीखा। वेरी गुड। इफ यू स्टार्टेड अ रियलिटी शो अबाउट टैटू आर्टिस्ट, उस रियलिटी शो का टाइटल क्या देंगी? चल टैटू करें। वाह वाह। Okay, what's your secret weapon for the clients who say they want a natural look makeup? अच्छा, so I suggest BBCC Glow क्योंकि उसमें नेचुरल जो इसके टोन आता है, टोन भी नेचुरल है और उसके जो एम्प्यून्स है वो भी नेचुरल है, जो स्किन को टाइट एंड रिंकल फ्री करते हैं। Wow,
I can think of about BBCC. Last question. You're doing very good, Jagrati. So my last question is a floral tattoo or a geometric tattoo? Which is your favorite? Geometric. So that was a wonderful round by Jagrati for the rapid fire where we had a lot of laughter and बहुत ही amazing answers दिए Jagrati आपने, बहुत मजा आया. So well, that was amazing rapid fire round with Jagrati. Moving ahead. So Sapna, are you ready for the rapid fire round? Yes, I'm ready. देखते हैं सपना कितनी एनर्जी और कितने जज्बे के साथ रैपिड फायर राउंड को डील करती हैं. सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सपना. इफ योर मेकअप किट वाज अ सुपर हीरो, व्हाट वुड इट्स सुपर पावर बी? तो ये सुपर हीरो से यही कहूंगी कि यार इतने सारी ब्राइड्स बजे सबका फटाफट मेकअप करते हैं. और पैसा? और पैसा मेरा. व्हाट इज द वियर्डेस्ट ऑब्जेक्ट यू हैव एवर यूज्ड एज अ ब्यूटी टूल? ब्यूटी ब्लेंडर. If you had to create a lipstick flavor, what bizarre flavor would you choose? काला खट्टा फ्लेवर. कि वो लिपस्टिक को खाता ही रहेगी. वाह, मजा आ रहा है मेरे को. वो तो वक्त बताएगा. Right. That was interesting. Kala khatta flavor lipsticks. Oh my. Okay, Sapna. What's your go-to karaoke song while blending the foundation? ऐसा कौन सा गाना आप गुनगुनाती हो जब फाउंडेशन ब्लेंड कर रही होती हो? आज मैं ऊपर आसमान नीचे. फिर मेकअप के ब्रशेस तो ऊपर नहीं जाते? नहीं, वो नीचे रहती है. मैं मतलब अपने आप को इतना फ्रेश फील करती हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा होता है मेकअप करते हुए कि मेंटली आप उड़ने लग एंजॉय जाते करते हो उस टाइम. If makeup could talk, what would your eyeliner say about you? रे कजरा रे तेरे काले काले नैना. What's the most ridiculous makeup trend you have ever seen? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है स्टाइल जो मैं नहीं करूंगी. मतलब आजकल ट्रेंड में है कि बहुत नेचुरल मेकअप ही चल रहे हैं, बट हाँ कि वो जो वैम्पायर्स वाला मेकअप होता है वो थोड़ा कम पसंद है मेरे को. वो नहीं करूंगी मैं. If you could use only one color for the rest of your life, what would you choose? पिंक. बेबी पिंक. Pink का क्या symbolic color होता है? मतलब it's more like bubbly energy, happy energy. हाँ, हैप्पी एनर्जी. और मेरे को मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे नेचुरल चीजें पसंद है और पिंक बहुत ही नेचुरल फ्लेवर देता है आपको, मूड को भी, आपकी सब चीज. Glittery eyes or smoky eyes? ग्लिटरी आईज. Okay. What would you name a makeup line for cats? अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो. म्याऊ म्याऊ. If a makeup product could come to life, which one would be the best party guest? ऐसा कौन सा makeup product है जो best party guest बन सकता है? माय फाउंडेशन. Well, that was a wonderful performance by Sapna. थैंक यू. Well, that was the fantastic round, the rapid fire round. आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला. Moving ahead to round number 3, which is 3 है picture buzz. So in picture buzz, both of you, how you're going to work is that you will get 6 cue cards with pictures of makeup articles, right? And you take turns acting onto the article, and suppose I'm going to give you that cue card, you have to show to the audience and then show it to Jagrati. And Jagrati, you are not going to speak, only through gestures and actions you have to tell about that particular product on that cue card. And Sapna, you have to guess the correct name of that picture on the cue card, right? I'm going to give you only 3 guesses. Okay. So are you guys ready? Yes. Yeah. To play round number 3, that is the picture buzz round. So let's get started. Okay, so let's get started, Sapna. The first cue card is, okay. अब you can place it here. ब्लशर. हाइलाइटर. Wow, that was too fast. Very nice. Okay, this is something tricky. काजल. Yeah. More guesses. No. Be specific about that product. Okay. It's not a kajal. टिपी में है. काजल. ओह, दिल कर रहा है कि मैं बताऊं. स्मज करना. Yeah. No. और क्या हो सकता है डिब्बी में? काजल. लाइनर. Yeah.
लाइनर No. Last chance I'm giving you. डिब्बी में है. You have to be specific about the product. ब्रश. Okay, the guess is over. It is gel eyeliner. लाइनर था बट जेल लाइनर था. Moving ahead on to the चलता है जेल लाइनर. Okay. Contouring. Contouring palette. Blush. Yeah. Okay, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा. हाँ, आप देख लो अच्छे से. मैं भी देख लूं थोड़ा सा. एक के बाद एक. बेस. बेस किया. देन ब्लेंड किया. बेस. बेस. बेस तो है. हाँ. Two more guess I'm going to give you, Sapna. कॉम्पैक्ट. उससे पहले क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट के पहले क्या करते हैं? फाउंडेशन लगाते हैं. उससे पहले क्या करते हैं? क्रीम. उससे पहले. सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, वो स्प्रे करते हैं. जो करते हैं बस वही नहीं बोल रहे. Well, I'm not going to give you the further chance for this now. Okay, so you can tell her. It's a primer. Yeah. चलो, interesting. Moving ahead. ये क्या देखा मैंने? ये भी specific होना चाहिए. लिपस्टिक. लिप इंजेक्शन से वो पॉप अप करते हैं लिप. बहुत ज्यादा सोच रही है सपना. लिप लाइन. 3 गैस हो चुके हैं तेरे. लिपस्टिक से रिलेटेड है कुछ. Come on. शाइनर. लिप जब मैंने ऐसे किया ना तो लिप ग्लोस. So सपना ने बताए 5 guesses correct out of 6. Well done, Sapna. Wow. वाओ. Moving ahead with Jagrati. Round number 3, that is the picture buzz round. अब देखते हैं कि सपना कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हैं. Compact powder. Needle. टैटू आर्टिस्ट को नीडल दिखेगा. Puff. Sponge puff. Yes, very good. I give you that is a blender puff. Very nice. Okay, moving ahead to round 2. The next cue card. Eyelashes curl. Yeah. Color. Very nice. Contouring. Derma roller. अच्छा वो वेलवेटी पफ. और भी किसी तरह से तुम बता सकते हो, जरूरी नहीं है. यू कैन ऑल्सो टेल हर द फर्स्ट लेटर. लेटर भी बता सकते हो. लेटर बता सकती हूँ. एक्टिंग. बता. अरे एक्टिंग करनी होती है. चलो, डिस्कार्ड दैट. फाउंडेशन. दिस इज ट्रिकी. चलो करो. लास्ट में करना होता है. अच्छा जो पफिंग करते हैं वो वेलवेटी पफ. लूज पाउडर. यस.
ये तो easy है। मशकरा। Yeah. क्या बात है। ग्लिटर, आई शेडो, हाँ Eyeshadow palette, हाँ, eyeshadow आई शेडो palette। पैलेट, हाँ। वेल वंडरफुल जागृति, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये देखा आज। Well, that was very very entertaining. The picture buzz round with Jagrati and Sapna दोनों ने बहुत अच्छा खेला एंड बहुत अच्छे से आपने जो है इन आर्टिकल्स को पहचाना. Very well done. Well, that was wonderful interaction with Jagrati and Sapna. So that was the third round, the picture buzz round, and Jagrati and Sapna आप दोनों ने बहुत ही amazingly perform किया. So thank you so much for being on today's show. And Jagrati, आप हमारे viewers को कुछ कहना चाहेंगी? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय प्लेजर कि मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया और आपके थ्रू मुझे हजारों लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैं इसको अपना बैंक बैलेंस मानती हूँ, तो आई एम रिच टुडे। तो मैं जैसे मैं रिच हुई, मैं चाहती हूँ आप सब भी रिच होए और हैप्पी बीज को ज्वाइन करें, क्योंकि ये गुजरात में है, हम वुमन एंटरप्रेन्योर है, शक्ति और पैसे को कैसे मैनेज करना वो हमें बहुत ही अच्छी तरह आता है। तो यही चीज को कैरी करके छोटे से छोटे स्किल को डेवलप करके अपने पैरों पे खड़े रहना है, के लिए हमें ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। स्किल डेवलप करके फैमिली के साथ अपनी सक्सेस को एंजॉय करें, यही मैं चाहती हूँ कि आप सबको मैं ये एक मैसेज दूं ऐसे। Beautifully, very beautifully well explained, Jagrati. सपना, आप तो खुद हैप्पी बिस की मेंबर हैं, क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगी? जैसे मैम ने बोला कि वो यहाँ आके आज रिच हुए हैं, तो मेरे को रिच हुए बहुत टाइम हो गया। क्या बात है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। तो मैंने जब से ये हैप्पी बीज ज्वाइन किया, सच में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं न्यू थी यहाँ पे, मेरा फर्स्ट बिजनेस ग्रुप था ये, और मेरे को यहाँ से बहुत ग्रोथ मिली है। और सच में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो मतलब इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, यस यू कैन डू इट। तो एक पावर मिलती है यहाँ से, रुचि जी तो है ही हमारी पावर। तो आज मतलब बहुत अच्छा लगा आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और मेरे को लगता है कि हर एक लेडी को इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, कि सो दैट कि वो अपने बिजनेस को अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड सपना। एंड आप जैसे महिलाएं जो हैं वही इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस कम्युनिटी को ग्रो करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी एक छाप जो है कम्युनिटी में, इम्प्रिंट जो है आप छोड़ रहे हो, बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हो. सो माई ऑल द बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू. Thank you so Thank much. you so much. So that was the wonderful and creative and beautiful episode today on the Fantastic Show. Thank you, Jagrati and Sapna, for sharing your incredible artistry today with us. Your talents truly redefine beauty. And remember, whether it is a subtle eyeliner or an intricate tattoo, every piece of art tells your story. So thanks for watching the Fantastic Show. Until next time, stay fabulous.